हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है स्टूडेंट्स, और इस सीरीज में हम डेली स्टडी करते हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ एनसीईआरटी। और ये रिएक्शंस जो है इसका आज पार्ट 3 है। इसके पहले मैंने पार्ट 2 और पार्ट 1 अपलोड किया है। आप सभी से मैं कहूंगी कि वो रिएक्शन जरूर देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए और ऑर्गेनिक के प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और अभी जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है वो है अल्डोल कंडेंसेशन। अब अल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, चलिए वो अभी हम स्टडी कर लेते हैं। अल्डोल कंडेंसेशन जो है ये हम देखेंगे। यहां पे आप देख सकते हो कि दो वर्ड है, एक है अल्डोल। अब अल्डोल का मतलब क्या हुआ, देखो अल्डोल मतलब इसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप भी है और ऑल मतलब अल्कोहल ग्रुप है। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप है, एक है अल्डिहाइड और दूसरा जो ऑल मतलब होता है अल्कोहल ग्रुप। ठीक है, चलिए अब हम इसको स्टडी कर लेते हैं कि अल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। क्या होता है अल्डोल कंडेंसेशन? इसमें हम क्या करते हैं, two same aldehydes or ketones is converted to beta hydroxyl aldehydes in the presence of dilute alkali। तो चलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ कि ये सब चीजें क्या होती है, किस तरीके से हम वन बाय वन स्टडी कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या लेने के लिए कहा गया है, सबसे पहले टू सेम अल्डिहाइड्स और टू सेम कीटोन्स हमें लेना है। तो यहां पर मैं एक अल्डिहाइड ले लेती हूं, जैसे कि CH3CHO। तो ये कौन सा अल्डिहाइड हो गया हमारा, जिसे हम कहते हैं इथेनॉल, और हम कहेंगे एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, इसके दोनों नाम हो सकते हैं, ये कॉमन नाम है। और यहाँ पे इथेनॉल ये आपका आईयूपैक नेम है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन उन्होंने कहा है कि एक और अल्डिहाइड के साथ में करवाइए। तो जब ये रिएक्शन में करवा रही हूं, इसको थोड़ा सा समझने के लिए बेटा हम इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं, ताकि हमें है ना ये क्लियर हो जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं और हमें समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो देखो मैंने इसको ऐसे लिख लिया है और यहां पर जो है मैंने एक H यहां लिख दिया है। ठीक है, या फिर और भी कन्वीनियंट तरीका अगर मैं बताऊं समझने के लिए, तो हम इसको ये इस तरीके से लिखते हैं। देखो ध्यान से देखो जरा, मैं CHO को किस तरीके से लिख रही हूँ और क्यों लिख रही हूँ ये भी आपको अभी क्लैरिफाई हो जाएगा। यहाँ पे ये O है, यहाँ पे ये H है। सिमिलरली अब हमारे पास में एक H और यहाँ पे मैंने लिया CH2 और ये बन गया है CHO। देखो सेम है, ये भी इथेनॉल ही है और वो भी इथेनॉल ही है। अब होता क्या है इसमें, ये जो H जो है ये रिएक्ट करेगा O के साथ में। कहाँ आ रहा है ये H जो किसके साथ में आ रहा है, O के साथ में आ रहा है। अगर जब ये H O के साथ आ रहा है तो देखो ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही है, ये हो रही है डाइल्यूट एल्कली के प्रेजेंस में, डाइल्यूट एल्कली के प्रेजेंस में। तो यहां पर कैसे बनेगा, देखो ये बन गया है CH3, फिर यहां आके ये C, यहां ऊपर जाने के बाद में ये OH बन जाएगा क्योंकि H इसके पास जा रहा है। और फिर ये एक नीचे जो ये साइड में जो H है वो हम ऐसा ही लिख लेते हैं इसके साथ में। और फिर हम इसके साथ अटैच करेंगे, यहाँ पे देखो CH2 और CHO। ये जो CH2 CHO जो है मैंने यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर इसको लिख लिया है। अब देखो ये जो बना है इसे कहते हैं हम अल्डोल। क्या कहते हैं हम इसको, अल्डोल कहते हैं। ठीक है, अब इसी को कहा जाता है बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड में इसको क्यों कहूंगी वो भी मैं आपको बताती हूं। ये फंक्शनल ग्रुप है CHO, ये है इसकी अल्फा पोजीशन, ये है इसकी बीटा पोजीशन। तो बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसलिए इसको कहा जाता है बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कहते हैं, या फिर हम इसको कॉमनली अल्डोल भी कह सकते हैं। अब देखो इसके नीचे फर्दर रिएक्शन क्या हो रही है, ये इसका नेम है, याद रखना बेटा। अब इसके आगे क्या होता है, चलो मैं यहाँ साइड में ही करके बताती हूँ। देखो CH3, फिर यहाँ CH है, फिर यहाँ OH है, फिर यहाँ CH2 है और फिर ये बन जाता है CHO। मतलब ये हुआ आपका अल्डोल। अगर आप इस अल्डोल को फर्दर हीट करते हैं, इस अल्डोल को फर्दर हीट करते हैं तो क्या होता है रिएक्शन, देखो तब क्या होता है कि ये वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा। क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा। अब देखो वाटर मॉलिक्यूल कहां से रिमूव हो रहा है, इसको समझने के लिए मैं और इसको थोड़ा सा एक H को यहां से हटा के इसमें लिख लेती हूँ। वो यहाँ पे हमने एक H लिख लिया, तो हमने इस वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया। वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करोगे तो ये बन जाएगा CH3CH
डबल बॉन्ड CH और फिर आता है CHO, मतलब ये एल्कीन में कन्वर्ट होता है और ये जो बॉन्ड जो बनता है ये अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में बनता है और ये जो है इसका हम कहते हैं इस तरीके से अल्डोल कंडेंसेशन होता है। मेन जो हमें देखना है इस अल्डोल कंडेंसेशन में या तो सेम अल्डिहाइड्स लेते हैं या फिर हम सेम कीटोन्स लेते हैं। दोनों रिएक्शन अल्डिहाइड या कीटोन्स में होती है और इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली के प्रेजेंस में रिएक्शन हो सकती है। एग्जाम में अल्डोल जो कंडेंसेशन है ये हमेशा से ही आता है बेटा, आप इसको अच्छे से समझिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ में। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट जो है वो है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। अब क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, देखो अल्डोल तो हमने पढ़ा था, अब हमने यहां पर देख रहे हैं कि क्रॉस अल्डोल। अब उसमें क्या देखा था, अभी हमने पढ़ा है, हमने क्या देखा था कि हमने वहां पे सेम देखा था, यहां पे हम 2 डिफरेंट अल्डिहाइड्स ले रहे। जैसे मैंने यहां पर देखो CH3 और CHO लिया था, इथेनॉल वहां पर भी इथेनॉल ही दिया था। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में एक इथेनॉल और एक प्रोपैनॉल लेंगे। क्या लेंगे, इथेनॉल और प्रोपैनॉल। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे डाइल्यूट अल्कली के साथ में। किसके साथ में करवाएंगे, डाइल्यूट अल्कली। तो जब एक इथेनॉल और एक प्रोपैनॉल लिया जाता है, मतलब 2 डिफरेंट अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, तो ये क्या बनाते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली। और इस रिएक्शन में हमेशा मिक्सचर ऑफ 4 प्रोडक्ट मिलता है। अब देखो 4 प्रोडक्ट का मिक्सचर कैसे बन सकता है, जैसे कि अब मान के चलो पहले क्या होगा, 2 इथेनॉल के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में रिएक्ट होंगे। देखो 4 प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये 2 जो है मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में रिएक्ट होंगे, जैसे अभी हमने देखा था। और जब अभी हमने इसको देखा था तो जैसे हमें इसका प्रोडक्ट मिल गया था, ठीक है। अब हम जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो किस किस का बनेगा, वो बनेगा हमारा 2 प्रोपैनल के बीच में, है ना। ये हमारे पास में 2 प्रोपैनल है, तो ये 2 प्रोपैनल में ये जो है प्रोडक्ट बनेगा, ये हमारा सेकेंड, यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट बन गया, यहाँ पे हमारा सेकेंड प्रोडक्ट बन गया। अब हम देखेंगे थर्ड प्रोडक्ट जो होगा वो बनेगा CH3 CHO और एक प्रोपैनल से, ठीक है। एक प्रोपैनल और एक इथेनॉल जो मैंने रिएक्शन ऊपर लिखी है, इससे हमारा थर्ड प्रोडक्ट मिलेगा। और फोर्थ प्रोडक्ट जो मिलेगा वो होगा हमारा इथेनॉल, प्रोपैनल और इथेनॉल के साथ में, ठीक है। प्रोपैनल और इथेनॉल के साथ में जब आप इन सबको करके देखेंगे तब आपको यहां पर समझ में आएगा कि इस तरीके से हमें चारों प्रोडक्ट मिल सकते हैं। तो अभी देखो इस रिएक्शन को हम करके देखते हैं ताकि हम देखें कि हमें प्रोडक्ट कैसे, ये वाला अभी हमने प्रीवियस रिएक्शन में देखा था कि प्रोडक्ट कैसे मिलता है। सिमिलरली आप प्रोपैनल का भी प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम देखेंगे ये इन दोनों का प्रोडक्ट कैसे मिलेगा। जैसे कि हमें पता है ये अल्फा और ये बीटा है, तो जो अल्फा पोजीशन का हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन मिक्स होगा O के साथ में। तो हमें प्रोडक्ट कैसे बनेगा, मिलेगा, देखो CH3 फिर CH, यहां पर आ जाएगा OH क्योंकि ये H यहां और इसके साथ में यहां जुड़ जाएगा CH2 और फिर होगा CHO। अब देखो यहाँ पे नीचे हम जाएंगे तो ये CH3 बन रहा है। ध्यान दो मैंने कैसे किया, इस CH3 को यहाँ नीचे की तरफ अटैच किया और इस C को इसके साथ में मिक्स कर दिया। अब जैसे कि यहाँ पे CH2, ठीक है, ये CH2 में से एक H गया था इसलिए हम इसको H को यहां से हटा देंगे और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया है। यहां पे हमारा प्रोडक्ट बन गया है, ये अल्डोल का प्रोडक्ट बना हमारा थर्ड प्रोडक्ट। सिमिलरली इसी तरीके से आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ प्रोडक्ट बना सकते हैं। जब भी आप क्रॉस अल्डोल की बात करते हैं तब आपको 4 प्रोडक्ट्स लिखना जरूरी होता है। मार्क्स जो आपको मिलते हैं ये 4 प्रोडक्ट्स के मिलते हैं। तो आपने यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जो हमारा अल्फा पोजीशन का जो हाइड्रोजन होगा वो जाके ऑक्सीजन के साथ में मिक्स हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसको फर्दर हीट करती हूं तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। अब वाटर मॉलिक्यूल देखो कौन सा रिमूव होगा, मैं एक H यहां से हटा के एक H यहां लिख लेती हूं, मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो CH3 CH डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा C, फिर यहां पर हो जाएगा CH3 और फिर होगा हमारा CHO। इस तरीके से हमारा फाइनल जो है एल्कीन वाला प्रोडक्ट यहाँ पे मिल सकता है। ये होता है हमारा क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड आपको अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए बेटा, आई विल डेफिनेटली क्लियर योर ऑल डाउट्स, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जो है हमारा ये है कैनिज़ारोस रिएक्शन।
अब देखो कैनिजारोज रिएक्शन जो है, अभी हमने क्या देखा था अल्डोल में, क्रॉस अल्डोल में कि अल्फा हाइड्रोजन होना, एटम होना जरूरी रहता है। कैनिजारोज में क्या होता है कि ऐसे अल्डिहाइड जैसे कि अब देखो HCHO, इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो हम कहेंगे नो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन इसके पास नहीं है। तो ऐसे अल्डिहाइड्स जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है, ये खुद ही ऑक्सीडेशन करते हैं और खुद ही रिडक्शन करते हैं, और उसको हीट किसके साथ में किया जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली के साथ में उसको हीट किया जाता है। अब देखो मैं रिएक्शन बताती हूं, जैसे कि हमारे पास में ये फॉर्मल्डिहाइड है, क्या कहेंगे हम इसको, मिथेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड के साथ में ये रिएक्शन करेगा, किसके साथ में, NaOH कॉन्सेंट्रेटेड के साथ में रिएक्शन करेगा, और जब ये रिएक्शन होगी तब हमें यहां पर एक मिलेगा, वो होगा अल्कोहल, और जो दूसरा मिलेगा हमें यहाँ पे सोडियम सॉल्ट मिलेगा, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट हमें यहाँ पर मिल सकता है। सिमिलरली हम सेम रिएक्शन बेंजाल्डेहाइड के साथ में भी देख सकते हैं, क्योंकि बेंजाल्डेहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो जब आप इसकी रिएक्शन देखोगे NaOH के साथ में, कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली के साथ में, जब इसको हीट करोगे तब यहाँ पे एक तो हमें मिलेगा, यहाँ पे एक हमें क्या मिल सकता है, यहाँ पे हमें अल्कोहल मिलेगा, जो कि हम कहेंगे CH2OH, मतलब इसका नाम जो हुआ वो हुआ है बेंजाइल अल्कोहल, ये बेंजाइल अल्कोहल हुआ। और साथ में ही यहाँ पर हमें मिलेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोएट, ठीक है। सोडियम सॉल्ट जो है यहाँ पे हम टू ले लेंगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोएट जो है हमें यहाँ पर मिलेगा, तो हम कहेंगे सोडियम बेंजोएट, इसका नाम हुआ सोडियम बेंजोएट। तो हमने ये देखा कि अल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन होता है और सेम अल्डिहाइड और कीटोन होता है। क्रॉस अल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन भी होता है और साथ में डिफरेंट अल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं। कैनिजारोज रिएक्शन में हम देखते हैं कि वहां पे अल्फा हाइड्रोजन जो है नहीं होते हैं, इसलिए वो खुद ही एक बार ऑक्सीडेशन करते हैं और एक बार रिडक्शन करते हैं, और फिर हमें ये दो प्रोडक्ट यहाँ पे इजीली मिल जाते हैं। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में भी मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और मुझे बताइए कि क्या ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है या फिर नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।